तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारे मोमोज की प्लेट के साथ। तो आज थी छुट्टी क्योंकि आज था पंजाब बंद। तो हम लोग गए थे मोमोज खाने और उसके बाद गाइस हम लोग चले गए लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मूड का कोई भरोसा नहीं है, तो मेरे को कहीं भी लेके चले जाते हैं। तो अभी हम लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा चल मैं आज तेरे को पूरी यूनिवर्सिटी घुमाता हूँ। तो यहाँ का नज़ारा गाइस मेरे को बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्योंकि यहाँ पे जाना मेरे को बहुत पसंद है। यहाँ पे हरियाली बहुत है और खेत बहुत सारे हैं, जिनको देख के मेरे को अपने गांव की बहुत याद आती है। तो मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे को यूनिवर्सिटी घुमाना। तो ये आज मेरे को लेके आ गए यूनिवर्सिटी में। तो देखिए गाइज़, आप भी बताना मेरे को कमेंट में ज़रूर कि आप लोगों को यहाँ का नज़ारा कैसा लगता है। ये देखो, ये सारे खेत हैं। इन खेतों में किसी में गेहूँ बोया है, किसी में सरसों है, तो किसी में मेथी है, सब्ज़ी बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ की अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं हर खेत में। किसी में अभी बो रहे हैं, किसी में प्याज, किसी में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरे को यहाँ पे ना शाम का नज़ारा देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है और ठंडी 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 हवा चल रही थी यहाँ पे। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही फ़िलहाल घूम रहे हैं। तो आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं तो बस इसी नज़ारा से खुश रहती हूँ। ये देखिए, हस्बैंड जी कह रहे कहीं पे रुक जा, और ये मेथी है, मेथी निकाल ले हरी, और साग है सरसों का, वो भी निकाल ले। पर मैं कहा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-20 रुपये लेके दुकान से ले लेंगे हम, पर ऐसे किसी की मेहनत को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, ये सारा सरसों है यहाँ पे। ये देखिए, ये सारा सरसों है, और जो खाली पड़े हैं उनमें इन्होंने अभी नए नए प्याज लगाए हुए हैं। किसी में पता नहीं, किसी में ऐसे मतलब ट्रैक्टर से हल लगा के वैसे ही छोड़ा हुआ है, तो उसमें शायद कुछ चीज़ बोएंगे ये लोग। और उसके बाद हम लोग चले गए साउथ सिटी। साउथ सिटी में भी हम लोग बहुत आगे तक गए थे, और यहाँ पे है कि एक सुंदर सा मार्केट जो कि न्यू खुला हुआ है। शायद अंदर मार्केट भी है, रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। तो ये कह रहे थे अंदर चलते हैं, तो अंदर गए हम। उधर से घूम के इधर से बाहर आ गए, ज़्यादा अंदर मतलब वहाँ घूमे नहीं हम लोग। तो हस्बैंड जी कह रहे थे थोड़ा आगे तक चलते हैं, आगे भी एक मार्केट है। तो वहाँ से हम लोग घूम के फिर आए वापस, और फिर हम लोग गए फ्लाईओवर के ऊपर। फिर वहाँ से हम लोग गए पूरे लॉन्ग ड्राइव पे आगे तक। तो आप लोग गाइस देखे, हस्बैंड जी को मैंने बोला इधर देखो, तो मैंने इनको बोला मुझे पता था कि आप ज़रूर मेरे को बोलेंगे कि इस साइड पकड़ फ़ोन, उस साइड मत पकड़, क्योंकि उस साइड कोई हाथ से छीन लेगा फ़ोन। तो फिर मैंने इस साइड कर लिया था फ़ोन। तो हस्बैंड जी, एक अंकल जा रहे थे जो कि हमारे ही पीछे लगे थे, काफ़ी दूर तक हम लोगों को देख रहे थे। तो लास्ट में हमने उस अंकल से बात कर ही ली थी। तो अंकल कहते मुझे ना तुम्हारी भाषा अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें देख रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत आगे तक गए, बहुत ज़्यादा आगे तक। तो गाइज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें। और यहाँ पे ना एक गेहूं का ट्रक था, जो कि शायद इसका टायर पंचर हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे गेहूं गिर गए थे इसके। तो मेरे हस्बैंड जी कहते चल हम उठा लेते गेहूं। मैंने कहा नहीं, हमने क्या करना है। तो उसके बाद हम लोग गए बहुत आगे तक। ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, क्योंकि हमने कैप कूप सारी पहनी हुई थी अपनी। तो देखिए आप लोग लुधियाना का नज़ारा रात का कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट में प्लीज़। तो देखिए आप लोग, आराम से जा रहे थे हम लोग, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा रहे थे, बिल्कुल आराम से जा रहे थे। क्योंकि मैंने इनको बोला ज़्यादा स्पीड मत करना, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो और ज़्यादा ठंड मतलब लगेगी। वैसे तो हमें बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने अपने कपड़े फुल पहने थे, अच्छे मतलब विंटर के कपड़े पहने थे हमने। तो उससे ठंड हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो ये देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा इनको आपको मतलब आज कैसे सूझ गया कि तेरे को मैं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊँ। तो ये कहते कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो फिर हम लोग गए। वैसे मैं सुबह से गई थी ड्यूटी, क्योंकि आज पंजाब बंद था। तो इसी चक्कर में हम लोग मतलब मैं शाम को जल्दी आ गई थी, 5 बजे मैं घर आ गई थी। मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी थी। तो उसके बाद वो मेरे को घुमाने लगे। और ये देखिए,
यहाँ से गाइज मैं आपको सामने एक शॉप दिखाऊंगी जिसके ऊपर रेड रेड कलर का एक बत्रा प्लाज़ा लिखा है बोर्ड पर। तो यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। ये देखिए, ये हमारी शॉप है, मॉल है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो उसके बाद गए हम लोग और आगे लॉन्ग ड्राइव पे। आप लोग बस देखते रहिए। तो यहाँ पे जो सामने इधर की साइड दिख रहा है वो है पार्क प्लाज़ा। ये बहुत बड़ा होटल है, लुधियाना का जाना माना होटल है ये। ये चले जा रहे थे आगे। यहाँ पे कह रहे थे बहुत इतनी चौड़ी कैसे बना रखी इन्होंने ये फ्लाईओवर। तो मैंने कहा टाइम भी तो बहुत लगा है इसमें, बहुत टाइम लगा है। अब तो बहुत अच्छा, मतलब लुधियाना बहुत ज़्यादा बदल गया, बहुत ज़्यादा। जब मैं आई थी तब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रोड भी ख़राब थी, बहुत वो था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये देखिए रात का व्यू, एक सुंदर सा व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस कभी कभी जाना चाहिए लॉन्ग ड्राइव पे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो कोई भरोसा नहीं। उसके बाद पता नहीं कौन सी गलियों में मेरे को ले आए, फिर वहाँ से मुझे तो पता भी नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हम लोग, मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ से बहुत आगे जाके मेरे को पता लगा कि जहाँ हम जिस मंडी में हम सब्ज़ी लेने आते, हम यहाँ से होके हम यहाँ आगे, मतलब कहाँ थे हम, साउथ सिटी यूनिवर्सिटी, और कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो ये देखिए जब बहुत आगे गई तब जाके मेरे को पता लगा। फिर वहाँ से हमने थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी ली थी, वैसे सब्ज़ी पड़ी थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लानी थी, क्योंकि मैंने बनाई थी आज एक यूनिक सी, मतलब पहली बार बनाई और इतनी टेस्टी हुई थी। चटनी बनाई थी मैंने जिसमें मैंने बहुत प्रकार की चीज़ें डाली थी। वो आप लोग कमेंट में बताना, मैं तभी बताऊंगी आप लोगों को। और इतनी टेस्टी चटनी बनाई थी मैंने आज, अभी दिखाऊंगी, आप लोग बस वीडियो में बने रहे मेरे। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं मतलब बस पीछे से एंजॉय कर रही थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं हस्बैंड जी को कह रही कहाँ जा रहे हो, कह रहे बस तो चुप रहे, चल तो बस देखते रहे इधर उधर बस। तो ये देखिए देखिए आगे आगे बहुत आगे चले गए थे हम, बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए थे। तो घर पे आके मेरे हस्बैंड ने बनाया फ्रूट का सैलड, जो काफ़ी दिन पहले भी बनाया था। तो ये होता है शरीर के लिए बहुत हेल्दी। और यहाँ पे लगी थी हमारी मूवी, और मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इन्होंने ये सैलड काट के गिलास में क्यों रखा था, समझ ही में नहीं आ रहा था मेरे। इनको पूछ रही हूँ तो ये कहते हमारा जो बड़ा वाला मालिक है, मतलब हमारे जो उनके पापा हैं जो बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसे ही सैलड खाते। और यहाँ पे मैं पी रही थी कोक, जो कि कोक मैं हमेशा पीती हूँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो हस्बैंड जी ज़बरदस्ती खिला रहे थे, खा सैलड खा, कहते ये तो शरीर के लिए अच्छा होता है, तुझे खाना पड़ेगा। तो गाइस उसके बाद खाना बनाया हम लोगों ने, जो कि हमारा बना था उस दिन नॉनवेज, क्योंकि छुट्टी होगी तो हस्बैंड जी नॉनवेज तो बनाते ही बनाते हैं। ये देखिए, और ये बनाई है मैंने चटनी, जो कि इतनी टेस्टी थी कि हस्बैंड जी कहते हैं हमारे होटल के शेफ भी झक मारेंगे इसके आगे। तो इसमें मैंने बहुत चीज़ें डाली थी, काजू बादाम, कच्चा अदरक, बहुत कुछ डाला था इसमें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ।